खैर, ये सारी बातों के बाद आओ मेरे अजीज़ों, कुरान में आप देखें वक्त की अल्लाह ताला ने कहाँ कहाँ कसम याद फरमाई। वक्त अगर ये नेमत नहीं होता तो अल्लाह ताला यूं नहीं फरमाता वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। दुहा किसको कहते हैं? चाश्त का वक्त है। लैल किसको कहते हैं? रात का वक्त है। वन्नहारी इज़ा तजल्ला, और दिन की कसम जब वो अपनी रोशनी फैलाए। वल्लैलि इज़ा यग़शा, रात की कसम जब वो छा जाए। अल्लाह कसम याद फरमा रहा है, कोई हल्की चीज नहीं है ये। दिन की कसम, रात की कसम, चाश्त की कसम, वल फज्र व लयालिन अश्र, फजर की कसम। अल्लाह ताला वक्त की कसम याद फरमा रहा है। एक एक वक्त इतना अजीम है कि अल्लाह कसम याद फरमा रहा है। तुम क्या समझे हो कि ये वक्त इसे गुजारने के लिए दिए गए? इन वक्तों में इनको गनीमत जानो और इनमें अपने आमाल खैर करके इन्वेस्ट करो, इनमें इन्वेस्ट करो। और जो बात मैं बताने जा रहा हूं, वक्त असल है क्या चीज, उसको समझ लो, सारी गुत्थियां सुलझ जाए। वक्त है क्या? वक्त को आज तक कोई पकड़ सका नहीं? पकड़ सके, लेकिन पकड़ सकते हैं, पकड़ सकते हैं। वक्त पर अपना कमान बना सकते हो। वक्त को पकड़ने का मतलब क्या है? इसको घेर के नहीं रखने की बात कर रहा हूं। वक्त ऐसा कि अगर तुम इसकी बारीकी को समझ गए तो हर जमाना तुम्हारा है, हर वक्त तुम्हारा है। तुम कभी बूढ़े ही नहीं होगे, हर जमाना जवान है। वो क्या चीज है? वक्त है क्या चीज? तुम तो 31st नाइट के इंतजार में हो, अपने बर्थडे के इंतजार में हो। मेरा बर्थडे आ रहा है 20 जुलाई, 20 अप्रैल, 20 अगस्त, पकड़ने का है, उसको वक्त को पकड़ना है, उसके इंतजार में हो। तुम तो इन दिनों की तारीख को समझ रहे हो कि ये वक्त है। वक्त ये नहीं, वक्त है मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात। लाह भी तू, कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब, गुंबद आबगीना रंग तेरे मुहीत में हिबाब। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात अगर वो वक्त नहीं होती तो कुरान यूं नहीं कहता वद्दुहा, चाश्त की कसम। मतलब क्या है? मुफस्सिरीन ने फरमाया दुहा चाश्त के वक्त को कहते हैं, नाश्ते का वक्त। जो सूरज निकलता है तो कैसी शिवाएं होती हैं उसकी? वो जलाने वाली नहीं होती, वो तपिश वाली नहीं होती, वो ठंडी रोशनी होती है। और सुबह की रोशनी हड्डियों को मजबूत भी करती है। और अल्लाह ताला अपने महबूब के चेहरे को वो वक्त से तशबीह देते हुए फरमा रहा है, महबूब का चेहरा ऐसा है जैसे सुबह की रोशनी हुआ करती है। सुबह की रोशनी से तशबीह दी गई। मैं जो बात कह रहा हूं वक्त को पकड़ने की, जो रसूलुल्लाह की जात को थाम लिया, हर वक्त उसका है, हर जमाना उसका है। मोहम्मद के गुलामों में बुढ़ापा, ये बचपन से सुनते आए हम, बुढ़ापा नहीं आता। आला हजरत हर महफिल में आज भी जवान है। वजह क्या है? वक्त की नब्ज को पकड़े हुए आला हजरत वो बात करते थे मोहम्मद रसूलुल्लाह की, वो बात करते थे रूहे कायनात की। उन्हें पता था कायनात का पूरा वक्त ही रसूलुल्लाह है। यही तो बात है मेरे अजीजों, वक्त किसी से थमा नहीं और थम भी नहीं सकता। लेकिन आपको पता है इसी महीने में एक रात आने वाली है जिसको हम लैलतुल इसरा वल मिअराज कहते हैं। शबे मेराज आने वाली, हम रजब के महीने में हैं। इस महीने की एक रात 26वीं रजब और 27वीं शब क्या हुआ था? मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मेराज का वो वाक़या हर साल सुनते हो। हुआ क्या था? हदीसों की रोशनी में जिब्राइल अमीन आए, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मक्का मुकर्रमा से हरम काबा तक ले गए। हरम से उसके बाद मस्जिद अक्सा ले गए। यहाँ तक का तो वाक़या कुरान बयान कर रहा है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदे खास को मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा तक ले गया। और उसके बाद हुआ क्या? सारे नबियों की इमामत फरमाई, सारे नबियों ने मेरे आका के कसीदे पढ़े। फिर उसके बाद सफर हुआ, पहले आसमान, दूसरे आसमान, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें आसमान। हर आसमान पर एक एक नबी से मुलाकात। वाकया पता है? सुनो तवज्जो से, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उसके बाद अर्श, कुर्सी, लौह कलम, जन्नत, दोज़ख सबके मनाज़िर मुलाहिज़ा फरमाए। सिदरतुल मुंतहा पर गए। उसके बाद जिब्राइल अमीन वहीं रुक गए।
आका आगे गए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अब उस जगह का सफर किए जिस जगह का नाम ही नहीं, लामका, उसको जगह भी नहीं कह सकते। जगह वो है जो कायनात के अंदर में, वो लामका, मका ही नहीं, और उसमें सिमत भी नहीं, ना पूरब ना पश्चिम ना दक्षिण ना उत्तर, कुछ नहीं। ये तो वहां है जहां सूरज निकलता है, और उस जगह मेरे आका गए जहां सूरज नहीं, चांद नहीं, उसके आगे पहुंच, और फिर वो एक ही मकाम कुर्ब था मेरे रब्बे जुल जलाल के हुजूर। रब तबारक व तआला के हुजूर गए, और कैसे काबा कौसैनी और अदना, दो कमानों से भी कम का फासला रह गया था, मेरे आका इतने करीब गए। अल्लाह करीम ने अपने कुर्ब में, अपने जिलों में जितना वक्त चाहा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शर्फ मुलाकात अता किया। बाद में फिर हुजूर आए। बयान करने में इतना वक्त लग रहा है, मेराज का पूरा वाकया भी नहीं, समरी बयान कर रहा हूं, खुलासा। और हुजूर रब ताला के हुजूर से तोहफा भी लेकर के आए, पता है, 50 नमाजों का। मूसा अलैहिस्सलाम मिले, कहा 50 आपकी उम्मत नहीं पढ़ पाएगी, कम करा लाए। गए अल्लाह की बारगाह में, 5 कम कराए, फिर आए, फिर 5 कम कराए, फिर आए, फिर 5 कम कराए। 9 बार 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 बारगाह रब्बुल इज्जत में जाते रहे, आते रहे, आखिर में 5 रह गई, फिर आए। सोचो ये बयान करने में इतना वक्त लग गया, सिर्फ छोटा सा समरी और खुलासा, लेकिन हकीकत इस वाक़े की ये है, ता अर्श गए फिर आए मोहम्मद। कैसे हुजूर अर्श भी गए, वापस भी आ गए, लेकिन शायर कहता है जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गरम, ता अर्श गए फिर आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस कमरे में आप आराम कर रहे थे, दरवाजे की कड़ी, अगर दरवाजा खोल करके आदमी जाए तो कड़ी कितनी देर तक हिलती रहेगी? रिवायतों में यह मिलता है दरवाजे की जो जंजीर है, मियां आप दरवाजा बंद करके गए तो कड़ी हिलती है थोड़ी देर तक के लिए। हुजूर जब मेराज का पूरा सफर तय करके आए थे तो दरवाजे की कड़ी अभी हिल रही थी, और बिस्तर पर आदमी सो करके उठे तो बिस्तर कितनी देर तक गर्म रहेगा? मिनट, 1.5 मिनट। लेकिन हुजूर जब मेराज से वापस आए तो बिस्तर अभी भी गर्म था। यह नहीं कहा गया कि सूरज अभी नहीं तुलू हुआ था, यह नहीं कहा गया कि रात पूरी नहीं गुजरी थी, बल्कि यह कहा जा रहा है अरे जंजीर भी हिल रही थी और बिस्तर भी रहा गर्म, तार्श गए फिर आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब यहां पर अक्ल के घोड़े दौड़ाने वाले एथिस्ट आते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। उनका जवाब हम फिर कभी देंगे, ये हमारी पाक महफिल है, बारगाह मुस्तफा का जिक्र है, तो जाहिर सी बात है ये आशिकों की महफिल है। जब पाखंडियों की होगी तब उनको जवाब देंगे। तुम साइंस के वजूद पर यकीन और ईमान रखने वाले लोग, पहले तो तुम ये भी नहीं मानते थे कि बंदा एक जगह से 2000 किलोमीटर का सफर 1 घंटे में कर सकता है। आप कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है? आज तो मानते हो रॉकेट से कर सकते हैं, प्लेन से कर सकते हैं। अरे आज तो नाकाबिल यकीन तरक्कियां चीन और जापान कर चुके हैं, वहां तो ट्रेनें ही प्लेन की रफ्तार पकड़ चुकी हैं। आज तो ऐसी ऐसी तरक्कियां हैं कि आदमी पूरी दुनिया को 1 सेकंड में देख रहा है, इधर से उधर बहुत कुछ होता जाएगा। इन सब पर उनको यकीन है, इन सब पर यकीन है, लेकिन जो बात मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जा रही है उस पर यकीन नहीं होता। उनको जवाब अकल से देना होता है, इसलिए ये महफिल अलग है, अकल से देंगे। आज मैं आपसे कहता हूं, ये सारी बातें अगर तुम्हारे जहन में आती हैं, क्या ऐसा कैसे हो सकता है, इतने शॉर्ट टाइम पर ये सारा वक्त कैसे मैनेज हो सकता है? बाज लोग इसको टाइम ट्रैवल भी कहते हैं, यानी वक्त को घेर देना और बहुत कुछ काम हो जाना। अल्लाह तबारक व तआला वक्त का मालिक है, वो जिसके लिए चाहे वक्त को फैला दे और जिसके लिए चाहे समेट दे। और अब मैं जो बात बताने जा रहा हूं, मैंने क्या कहा था? वक्त रसूलुल्लाह की जात। मैंने ये जुमला कहा, सुनिए, मेराज का ये सारा सफर एक छोटी सी मिसाल में मैं दे दूं, एक छोटी सी मिसाल में। घड़ी लगी है, सामने लगी है, 12:30 बज रहे,
हम 25 से अभी 26 में आ गए। घड़ी चलती है, उसके अंदर बैटरी होती है, पता है ना, सेल लगे होते हैं, बैटरी लगी है, वो कांटे चल रहे हैं। बाकी उस घड़ी का थोड़ी ना कमाल है। उस घड़ी से अभी 12:30 बज रहे हैं, कोई उतार करके मेरे पास दे दे, मैं उसकी बैटरी निकाल लूं और अपने पास रख लूं। उसमें 12:30 से 1 मिनट भी आगे जाएगा, घड़ी वहीं रुकेगी। ठीक है, मैं उस बैटरी को 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा अपने पास रखूं। 6 घंटे के बाद मैंने वापस उस घड़ी में बैटरी डाल दी। घड़ी क्या 6 घंटे आगे से चलेगी या जहां रुकी थी वहीं से चलेगी? 12:30 जहां बजे थे वहीं से चलेगी। एक छोटी सी मिसाल है मेरे अजीजों, तुम क्या समझते हो? मुस्तफा की जात रूहे कायनात है, जाने कायनात है। मुस्तफा की जात जाने कायनात है, रूहे कायनात है। मेराज की शब रब ताला ने रूहे कायनात को, कायनात की जान को अपने पास बुलाया था। अब पता नहीं 100 साल रखा, 200 साल रखा, 500 साल रखा, पता नहीं हजारों साल रखा, लेकिन जान को जब वापस कायनात में भेजा तो वक्त जहां थमा था वहीं से चल पड़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, लब्बैक या रसूल अल्लाह। इसीलिए मैंने कहा वक्त रसूलुल्लाह की जात है। वो अगर थम गए तो कायनात थम गई, वो अगर आ गए तो कायनात चल पड़ी। इसी को हमारा इमाम अपने अशार में यूं गुनगुनाते हुए कहता है, वो जो न थे तो और वो जो न हो तो, जान है वो जहान की, जान है वो जहान की, जान है वो जहान की, और जान है तो जहान है, जान है तो। हाँ, अगर वो ना हो तो फिर कुछ ना हो। इसलिए मेरे अजीजों, वो ज़ात अक़दस कायनात का वक्त है। इसीलिए हमने देखा जो रसूलुल्लाह को थाम लिया वो पूरे वक्त का बादशाह हो गया। हर वक्त उसका है, हर वक्त उसका है। हम तो बहुत छोटे लोग हैं, बहुत छोटे लोग हैं। मैं अपने जमाने के जितने मशाइख और उलमा हैं उनके तलवों की गर्द के बराबर नहीं हूं, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में तजुर्बा करके देखा, दुनिया मुझे पहचानती है तो मेरे मुस्तफा के कदमों की नौकरी के सदके, नामों से रिसालत की बात पर, हुजूर की इज्जत पर। अगर मुझ जैसा नाहंजार आदमी इस जात की इज्जत पर बात करे तो गोया कि उसने वक्त को पकड़ लिया है। सुभान अल्लाह, वक्त को पकड़ लिया है। और वक्त को ऐसा पकड़ा कि सुबह भी भीड़ है, दोपहर में भी भीड़, रात को भी भीड़। और ये मैं अपनी तारीफ में नहीं कह रहा, इसीलिए मैं एक जुमला अक्सर कह करता हूं, उनकी बात करो हर दिल पे राज करो। वक्त वो है मेरे अजीजों, 24 जाए, 25 जाए, 26 जाए, जिंदगी भी चली जाए, लेकिन अल्लाह तुम्हारा नाम मुर्दा होने नहीं देता। हाँ, एक बात याद रख लो, जो पटाखे उड़ाने वाले थे उनकी भी उड़ गई, और जो मेरे मुस्तफा का परचम बुलंद करते रहे, दुनिया उनको 1000 टुकड़ों में भी काट दे, लेकिन उनका नाम अल्लाह ताला बच्चे बच्चे की जुबान पर जिंदा रखता है। क्या हमारे जमाने से, हमारे दौर में इमाम शरफुद्दीन बूसीरी खत्म हो गए? क्या सादी शिराजी खत्म हो गए? क्या हमारे जमाने में हाफिज शिराजी, मुल्ला अब्दुल रहमान जामी खत्म हो गए? ये वो लोगों की बात मैं कर रहा हूं जो दरबारे रिसालत के कसीदा खां लोग थे, हुजूर की तारीफ में, मदह सराई में मगन रहने वाले लोग थे। इसीलिए मेरे अजीजों, मैं एक बात कहता हूं, मेरे आने से पहले मुझे इस्लाह के लिए भी करना था। जाहिर सी बात है, हमारा पूरा जलसा रिकॉर्ड होगा, कल को इसको अपलोड करेंगे कि क्लिप काटेंगे, लोग उस पर एतराज़ात की बौछार और उस पर अपना तमाशा अलग, जो कुछ भी होता है। लेकिन वजाहत के साथ कहता हूं, नाजिम साहब, आपने मुझे बुलाने से पहले बहुत सारा वक्त बर्बाद किया, उस वजह से कि हम नहीं हैं इस महफिल की तारीफ करने के लायक। इतना वक्त अगर मेरे मुस्तफा की तारीफ करते तो रहमत के फरिश्ते उतर रहे होते।
बेशक सुभान अल्लाह। बारगाह मुस्तफा में लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। बारगाह रब्बुल इज्जत में दुआ यही है कि रब तबारक व तआला अरे गैरे नत्थू खेरे के लिए जुबान खुलने से बचाए।